नमस्कार, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के 14 प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के विषय में, जिसमें चुनाव को लेकर काफ़ी मंथन हुआ। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो परिसीमन क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, आज जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपने इस वीडियो को दिल दिमाग से समझ लिया तो राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर पर लगभग सारी बातें समझ लेंगे। तो परिसीमन का अर्थ होता है किसी देश अथवा राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ सीमा निर्धारण भी होता है, अर्थात जब किसी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है तो उसे परिसीमन कहते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वहीं राज्य के चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। संविधान में प्रत्येक 10 वर्ष में परिसीमन कराने का प्रावधान है। तो जम्मू कश्मीर में क्यों जरूरी है परिसीमन, आइए इसको समझते हैं। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का गणित ऐसा है कि हर परिस्थिति में कश्मीर घाटी पर केंद्रित पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है। इसके चलते जम्मू और लद्दाख को कभी भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला और यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर की राजनीति में मुख्यमंत्री कश्मीर से ही चुनकर आता रहा है। कश्मीर घाटी से 1989 से 1990 के बीच हिंदुओं को मारकर भगा दिया गया, जिनका चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना लगभग असंभव होता है। यही कारण है कि बीते 30 वर्षों से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी दूसरे की सरकार नहीं बन पाई है। विधानसभा में जम्मू की भागीदारी कम होने के कारण जम्मू और लद्दाख के हितों को ताक पर रख दिया जाता है। जो भी योजना या नियम कानून बनते हैं वो सभी कश्मीर के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे जम्मू और लद्दाख की उपेक्षा होती रही है। लेकिन यदि परिसीमन हुआ तो जम्मू और लद्दाख की विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी और अगर ये बढ़ गई तो विधानसभा में जम्मू और लद्दाख का वर्चस्व होगा। ऐसे में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की राजनीतिक शक्तियां कमज़ोर पड़ेंगी और कश्मीर में राष्ट्रवादी शक्तियां बढ़ जाएंगी। जम्मू और कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 111 थी, परंतु वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के कुल 87 सीटों पर चुनाव होता था, जिसमें 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र से, 37 सीटें जम्मू क्षेत्र से और 4 सीटें लद्दाख क्षेत्र से आती थीं। और बची हुई 24 विधानसभा सीट जो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में है, जहां पर चुनाव नहीं होता है, अब वर्तमान में 87 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए 44 सीटों की ज़रूरत होती थी। कश्मीर में 46 सीट होने के कारण बहुमत कश्मीर से ही पूर्ण हो जाता था। संविधान के सेक्शन 47 के अनुसार 24 सीटों वाली खाली रहती है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए छोड़ी गई है। अब जम्मू वासी चाहते हैं कि ये 24 सीटें जम्मू में जोड़ दिया जाए। 2014 में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी जम्मू की 37 में से 25 सीटें पर विजय हासिल की थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रफल पर एक नज़र डालें तो देखने को मिलता है कि कुल क्षेत्रफल का 58% भूभाग लद्दाख का है, जहां आतंकवाद बिल्कुल नहीं है और यह क्षेत्र बौद्ध बाहुल्य है, जबकि 26% भूभाग जम्मू के पास है, यहां पर भी आतंकवाद न के बराबर है। अब बची 16% एरिया कश्मीर घाटी का है। अगर जम्मू और लद्दाख को मिला दिया जाए तो कुल 84% से क्षेत्रफल होता है। दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर की राजनीति में 84% एरिया उपेक्षित रही है, जबकि 16% क्षेत्र के राजनीतिज्ञों का पूरे जम्मू और कश्मीर के राजनीति पर कब्जा रहा है।
वर्ष 1947 में जम्मू और कश्मीर का भारत में कानूनी रूप से विलय हुआ था। उस समय जम्मू और कश्मीर में राजा हरि सिंह का शासन था। दूसरी ओर कश्मीर घाटी में मुस्लिमों के बीच शेख अब्दुल्ला लोकप्रिय थे, जबकि जम्मू और लद्दाख में महाराजा हरि सिंह की लोकप्रियता थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के अच्छे संबंध होने के कारण नेहरू ने राजा हरि सिंह के जगह शेख अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया। 1948 में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनने के बाद राजा हरि सिंह की शक्तियां समाप्त कर दी और अब्दुल्ला ने राज्य में मनमानी शुरू कर दी। 1951 में जब जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की गठन की प्रक्रिया शुरू हुई तो शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी को 43 विधानसभा सीट दी, जम्मू को 30 सीट और लद्दाख को केवल 2 विधानसभा सीट दी गई। मतलब कि कश्मीर को जम्मू से 13 विधानसभा सीट ज़्यादा दिया गया और यही स्थिति वर्ष 1995 तक बनी रही। जम्मू कश्मीर का पहला परिसीमन जम्मू कश्मीर में 1993 में परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया गया और 1995 में परिसीमन की रिपोर्ट को लागू किया गया। इस परिसीमन के पहले जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की 75 सीटें थीं, लेकिन इसके बाद 12 सीटें बढ़ा दी गईं। अब विधानसभा की 87 सीटें हो गई हैं, जिसमें कश्मीर को 46, जम्मू के खाते में 37 और लद्दाख में 4 सीटें आई। इस परिसीमन के बाद भी कश्मीर घाटी में जम्मू से अधिक सीटें मिली। इसका असर यह हुआ कि अब भी जम्मू और कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की सरकारें बनती रहीं। जम्मू कश्मीर की सरकारें अब तक साजिशें रचती रहीं, क्योंकि यहाँ की राजनीति में आज तक कश्मीर का दबदबा रहा है। इसका कारण कश्मीर में सीटों की संख्या जम्मू के मुकाबले ज़्यादा होना है। इसकी वजह से स्वाभाविक है कि सरकार कश्मीर से और कश्मीर की बनती है, न कि जम्मू से या जम्मू की। कश्मीर में 2 परिवार है, एक शेख अब्दुल्ला का परिवार जिनकी वंशज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं, दूसरी मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार जिनकी बेटी महबूबा मुफ्ती है। यही दोनों परिवार सीटों की गणित के आधार पर बारी बारी सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। इस सत्ता को जारी रखने के लिए दोनों परिवार नहीं चाहते थे कि परिसीमन हो, इसके लिए हर 10 वर्ष में परिसीमन कराने की प्रक्रिया को टालते रहे। सत्ता की साजिश के तहत वर्ष 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब्दुल्ला सरकार ने विधानसभा में कानून लाकर परिसीमन को 2026 तक टाल दिया या रोक दिया है। इसके लिए अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 और जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 42(3) के बदलाव के मुताबिक 2026 के बाद जब तक जनसंख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आता तब तक विधानसभा की सीटों में बदलाव करने पर रोक रहेगी। यानी कि वर्ष 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े वर्ष 2031 में आएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा के विधेयक के अनुसार 2031 तक परिसीमन नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के परिसीमन की सबसे बड़ा रोड़ा यह विधेयक है, लेकिन जिस जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत यह विधेयक लाया गया था, अब वह संविधान समाप्त हो चुका है। इसलिए विधेयक की वैधता कितनी है यह तो समय तय करेगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त करने में गृह मंत्री अमित शाह का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। 2002 के विधानसभा चुनाव में कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच मतदाताओं के बीच 2 लाख का फ़र्क था। जहां जम्मू में 31 लाख वोटर थे, वहीं कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 29 लाख वोटर थे। कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर भी जब जम्मू में ज़्यादा वोटर थे, फिर भी कश्मीर के हिस्से ज़्यादा सीटें क्यों?
दरअसल परिसीमन का आधार ही जनसंख्या होता है। ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। केंद्र सरकारें चाहकर भी जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं करा सकती, क्योंकि धारा 370 की वजह से विधानसभा का परिसीमन केवल जम्मू कश्मीर सरकार करा सकती थी, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होता था। बहुत सारे देश के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, उसकी वजह धारा 370 और 35A था। अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर में 107 से 114 विधानसभा सीटें हो सकती हैं। परिसीमन आयोग में रंजन प्रकाश देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा को शामिल किया गया है। इसके अलावा आयोग में 5 एसोसिएट मेंबर भी हैं, जो इस प्रकार से हैं: जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन और हसनैन मसूदी शामिल हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटें 111 हैं, जिनमें 87 सीटों पर चुनाव होता है और 24 सीटें पीओके के नाम पर। इस प्रकार चुनाव तक कराया जाएगा जब पीओके का भारत में विलय हो जाएगा। लद्दाख में कोई विधानसभा चुनाव नहीं होगा, तो यहाँ की 4 सीटें कम हो गईं, तो कुल सीटों की संख्या 107। परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल सीटों की संख्या 114 होगी। अब 24 सीटें पीओके की छोड़कर जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव होगा, जिससे 7 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है। इसके बाद जम्मू में 44 सीट और कश्मीर में 46 सीट पर संभावित चुनाव होगा। एक दूसरी स्थिति यह बनती है कि टोटल सीट 111, परिसीमन के बाद सीटों की संख्या हो जाएगी 118, पीओके के लिए 24 सीट, अब बची 94 सीट। कश्मीर में 46 सीट पर चुनाव और जम्मू में 48 सीट पर चुनाव कराया जाएगा। परिसीमन होने पर क्या क्या बदलाव होगा, एक नज़र इस पे डालते हैं। नए परिसीमन से जम्मू में विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। दूसरा, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तीसरा, जम्मू को राजनीतिक सम्मान मिलेगा। चौथा, नए परिसीमन से जम्मू से मुख्यमंत्री बनने की संभावना को बल मिलेगा। पांचवा और आखिरी, इस परिसीमन से जम्मू और कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिलने की संभावना बढ़ेगी। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।